जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि हमें बताने वाले लाखों मिल जाएंगे, समझाने वाले लाखों मिल जाएंगे, पर उस समझ से सिचुएशंस को हैंडल करना आपको खुद करना पड़ेगा। स्टील सेक्टर गिर गया, आज जो कह रहे हैं सर ओला गिर गया, आज जो कह रहे हैं कि वो गिर गया, ये गिर गया, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं, तो उस स्थितियों से आप कभी भी बच नहीं सकते। आप वहाँ गए थे या आप वहाँ पर कुछ अपनी जो भी आपको कुछ मांगना है वो ना मांगे, या वहाँ का आप प्रसाद ना लाएं और चुपचाप उठ के वापस आ जाएं, तो फिर वो तो कुछ चीज़ हुई नहीं आपकी। तो वो फिर आपको स्टॉप लॉस लगा के भी वर्क करना मेरे हिसाब से पड़ सकता है। अधिकतर तो मैंने अपने किसी चीज़ के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पर आगे की रणनीति समझ पाएंगे तो आज जो गिरावट या कल कोई गिरावट या कभी भी आपके जो रेड जो पोर्टफोलियो होते हैं जिसके अंदर आपके शेयर होते हैं, आप उनको देखकर बड़ा असमंजस में आ जाओगे। आइडिया कमज़ोर स्थितियों में है। दूसरा, सुजलोन एनर्जी फिर से एक नई टारगेट के साथ क्या रूपरेखा बन रही है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ओला इलेक्ट्रिक की, बात करेंगे स्टील सेक्टर जो संकट में है, क्या इसके अंदर कुछ हमें अच्छे संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा वर्क है ना। मतलब इसका तो स्टील का हर एक देश के अंदर उनका अपना जो स्टील होता है उनका एक बड़ा महत्व होता है। तो इस महत्व के ऊपर कुछ आगे हम प्रकाश डालेंगे, इसके ऊपर भी आज हम एक बातचीत करेंगे। हम एक न्यूज़ बेस्ड बातचीत करते हैं, ये आप सबको पता है। वोडाफोन आइडिया कमज़ोर स्थितियों में है। दूसरा, सुजलोन एनर्जी फिर से एक नए टारगेट के साथ क्या रूपरेखा बन रही है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हर बार कमाने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करना और कमाने के उद्देश्य से हर एक ट्रेड लेना ये लाजमी हमारे लिए गलत हो जाता है। कभी कभी कुछ संकट जो है बाज़ार में भी आ जाते हैं, लाइफ में भी आ जाते हैं, तो स्मूथ वाली चीज़ें जो हैं आपके पोर्टफोलियो में हमेशा बनी और नहीं भी रह सकती है ना। तो हमेशा स्थितियों को भाप कर वर्क करना चाहिए। अभी की जो स्थितियां हैं, जैसे बड़े बड़े दिग्गज बता रहे हैं कि भैया भगदड़ के मोल पहले बताकर चले गए, अभी सांस ना लगाएं, ऐसी चीज़ें भी बताई है। अभी बीते दिनों मैंने आपके लिए विजय केडिया साहब की वीडियो बनाई है। भैया शेयर तो गिर रहे हैं, वैसे अधिकतर देखा जाए ना तो काफ़ी शेयर जो हैं गिरावट की ओर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, फिर वैश्विक स्तर के जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो भी मार्केट को घेरने चाह रहे हैं पिछले बार की तरह, ऐसे उनके स्टेटमेंट हैं। इन सारी रणनीतियों को अगर आप समझें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लॉन्ग के शेयर है ना, आपको उसको बचाना है। आपको वहाँ पर जो आपकी सिप है वो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं डिविडेंड के माध्यम से हैं, उस चीज़ को आपको कायम रखना है। पर दूसरा जो आप करने जा रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपको स्टॉप लॉस लगा के भी वर्क करना मेरे हिसाब से पड़ सकता है। अधिकतर तो मैंने अपने किसी चीज़ के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पर आगे की रणनीतियाँ मुझे लगता है आराम करने वाली बन रही है। और आराम करने का मतलब है भैया आ गया तो आ गया, नहीं आया तो स्टॉप लॉस टच हो गया। ये वो रणनीतियाँ आगे चल रही है। मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ जो हमारा शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म तो भैया हमारा लॉन्ग टर्म ही है। मैं आपको बता दूँ, जब तक कि आप प्रॉफिट के महत्व ही नहीं समझ पाएंगे तो आज जो गिरावट या कल कोई गिरावट या कभी भी आपके जो रेड जो पोर्टफोलियो होते हैं जिसके अंदर आपके शेयर होते हैं, आप उनको देखकर बड़ा असमंजस में आ जाओगे। आपके माइंड की डिस्टर्ब चीज़ें हो जाएंगी, आप टेंशन में आ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपको वो प्रॉफिट था आपने कुछ लिया नहीं, और अब वो प्रॉफिट जो था लॉस में बदल गया, रेड दिख रहा है। अब लंबे समय का विषय है तो भैया वो तो अलग बात होगी, भी लंबे हमारे समय विषय है। इसलिए हमारे पास हमेशा हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने के हुनर होने चाहिए। और ये नहीं कि शेयर मार्केट सिर्फ आपको बढ़ावत ही देखने को मिलेगी, तो भैया गिरावट के अंदर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ये उस तरीके से है प्रॉफिट के, अगर आप अपने धर्म के स्थानों के अंदर यहाँ पे जहाँ भी आप जाते हैं, कोई सबका अलग अलग, जैसे हमारा तो वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ, कहीं भी हम जाएँ, आप अपने धर्म के कहीं भी जाएं और वहाँ से वो चीज़ ना लेके आएँ जिससे कुछ पता लगे आप वहाँ गए थे
या आप वहाँ पर कुछ अपनी जो भी आपको कुछ मांगना है वो ना मांगे, या वहाँ का आप प्रसाद ना लाएं और चुपचाप उठ के वापस आ जाएं, तो फिर वो तो कुछ चीज़ हुई नहीं आपकी। तो वही एक चीज़ होती है कि जब वो चीज़ प्रसाद आपके अकाउंट में आ जाए, यानी कि आपको वो प्रॉफिट दिख जाए, तो लाजमी उन स्थितियों के साथ थोड़ा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि जब गिरावट होती है तो वो प्रॉफिट हमें बचाता है। ये अपने माइंड को समझाने वाली स्थिति तो हैं, और साथ साथ आपके बैलेंस को मैनेज करने वाली स्थितियाँ भी होती हैं। इसलिए हमेशा एक अकाउंट के भरोसे मत रहें, दूसरा अकाउंट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आप अपने द्वारा वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप मेरे लिंक के द्वारा भी खुलवा सकते हैं, लेकिन संयम की स्थितियां तो पैदा आपको ही करनी पड़ेगी। तो आज जो कह रहे हैं सर स्टील सेक्टर गिर गया, आज जो कह रहे हैं सर ओला गिर गया, आज जो कह रहे हैं कि वो गिर गया, ये गिर गया, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं, तो उस स्थितियों से आप कभी भी बच नहीं सकते। तो इन स्थितियों में हमें जीना पड़ता है, और वो होता है मैनेज करके। तो अभी तो हाल ही में आराम के दिन चल रहे हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसकी स्थितियाँ क्या हैं, उसकी स्थितियाँ क्या हैं, ये शेयर के बारे में। सर ये चीज़ें जो हैं अभी बताने वाली नहीं है, तो इसलिए हमें माहौल को समझना पड़ेगा। मौके की तलाश हमें करने की चीज़ों के साथ है ना। तो यानी देश जो है हमारा काफ़ी प्रगति कर रहा है, और वो आप लाजमी देख लेना, जो आज स्थिति के ये शेयर हैं भले यहाँ से गिर जाएं, पर आगे कुछ समय बीतने के बाद ये शेयर आपको इस प्राइस से भी ऊपर मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि जिस भी शेयर के अंदर आपने अपनी पोजीशन बनाई है, अगर वो लॉन्ग टर्म के हैं, तो लाजमी आपने रूपरेखा बनाई होगी, भैया स्टील सेक्टर के जो शेयर पकड़ लिया आपने, बैंकिंग सेक्टर के पकड़ लिया, IT सेक्टर, तो वो अच्छे तो पकड़े होंगे, या फिर वो छोटे छोटे से शेयर पकड़ के आप सोच रहे हो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमेशा अच्छे शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया और अच्छे शेयरों से अपने प्रॉफिट की प्रतिक्रिया बनाइए, ताकि वो आपको कुछ अच्छा कमा कर दे। तो हर समय को आपको झेलना आना चाहिए। देखो सुजलोन एनर्जी के या तो आप 70 से 71 रुपये नीचे आई, इसको समझ लो, या फिर ICICI सिक्योरिटीज के 80 रुपये टारगेट को समझ लो, या अगर आपको टारगेट नहीं समझने हैं तो फिर सुजलोन एनर्जी के काम समझ लो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि हमें बताने वाले लाखों मिल जाएंगे, समझाने वाले लाखों मिल जाएंगे, पर उस समझ से सिचुएशंस को हैंडल करना आपको खुद करना पड़ेगा। कोई भी हाथ पकड़कर आपको ये नहीं कराएगा। और अगर आपकी अंदर की आत्मा, अंदर की साइकोलॉजी इतनी डेवलप है कि भैया अगर मेरा जो भी चीज़ आगे के लिए मुझे करनी है उसके अंदर क्या वो रास्ते बन रहे हैं। अब यहाँ दो दुविधा में हम फंस गए। एक एनालाइज करने वाले ने तो बताया था कि 70 से 71 के नीचे आए तो भैया अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पर वहाँ तक के तो ये आया नहीं। दूसरा, आज इसके अंदर तेजी आई तो एक न्यूज़ और देखने को मिल गई कि 80 रुपये के टारगेट ICICI सिक्योरिटीज़ ने दे दिए हैं। तो अब आपके सामने दो टारगेट आ गए हैं, या तो आप टारगेट समझो या आप फिर काम समझो। सुजलोन एनर्जी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है जो 4 गीगावाट तक की हो गई है। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर की जो संस्थान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो इनको जो ऑर्डर इनको दे रखा है वो करीब 1.5 गीगावाट की है, जिसको इसे पूरा करना है। वो जल्दी इस काम पर लग रही है। तो ऑर्डर के मामले में कंपनी के पास अच्छी खासी चीज़ें हैं। दूसरा, अपने पुणे में जो इनके पास कुछ रियल एस्टेट की चीज़ें थी, उसके अंदर से इन्होंने उसे अगले 5 वर्षों के लिए बेचना और अपने पट्टे को वापस लेने की चीज़ों के साथ वर्क किया है, जिससे इनको 440 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके लिए ये अपनी स्थितियों को, अपनी ऑर्डर के लिए कुछ चीज़ें ये अच्छी करेंगे। ये ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके जो टारगेट दिए हैं 80 रुपये करीब के दे दिए हैं, और दूसरी तरफ आपके पास है 70 से 71 रुपये। तो भाई 70 से 71 और 80 के बीच में शेयर की घूमने की तमन्ना तो ये दोनों ने पैदा कर दी है। अब देखते हैं ये कहाँ तक के जाता है। पर समझ में जो व्यक्ति समझेगा 2030 के लक्ष्य, असल में वो चीज़ों को भाप कर जाएगा। देखो सर, किसी ने, मैंने कई ऐसे शेयर देखे हैं कि जब कुछ विश्लेषण करने वाले व्यक्तियों ने उस कंपनियों के टारगेट, जब वो जिस स्थिति में होते हैं वहाँ से भी कहीं नीचे देते हैं। वो अधिकतर वो पूरे हो जाते हैं, अधिकतर वो नहीं होते हैं, और अधिकतर वो पूरे हो जाते हैं तो वो फिर वो कुछ महीनों बाद वो उससे भी ऊपर भाग जाते हैं।
तो आप किस तरीके से चीज़ें समझोगे। तो टारगेट जो होता है वो स्थितियों के अनुसार बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। टारगेट जो है स्थितियों के अनुसार बनाए जाते हैं कि कल अगर इसके अंदर कोई और स्थितियां आ गई तो ये 80 के 90 के भी टारगेट आ जाएंगे, आप समझ लेना। और कल इसके अंदर कोई और गिरावट वाली चीज़ें आ गई तो ये 70 जो कह रहे हैं ना ये अटकेगा, तो इसके 50 से भी नीचे के टारगेट आ जाएंगे फिर। तो वो उस सिचुएशन से आप अपडेट रहिए। फिलहाल तो ये उस सिचुएशंस में है जो एक थीम है ग्रीन एनर्जी की तरफ, है ना। तो उन चीज़ों को आपको खुद ब खुद हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, ओला के ऊपर काफ़ी लोगों की दृष्टि है कि सर ये भाग नहीं रहा है, गिर रहा है। भैया जब भाग रहा था तब तो सबके मज़े आ रहे थे, तब लोग उस स्थितियों में बह रहे थे। आईपीओ आने का मकसद, आईपीओ के दोबारा कंपनी लिस्ट होने का मकसद ये नहीं कि वो कंपनी कंटिन्यू आपको बुलंदियों तक जाकर दिखाए। असल में उसकी असली परीक्षा तब होती है जब वो लिस्ट होने के बाद अपनी वैल्यू की चीज़ों के साथ घूमता है, और कभी कभी वो कंपनी जिसका वो आईपीओ है वो अपनी उपलब्धियों को हमारे सामने बताता है। फिर उसके अंदर उसके रिजल्ट, उसके फंडामेंटल को, चीज़ों को भांपकर, उसके आगे की मंशा को देखकर फिर वो शेयर जो है एक अलग दृष्टि हमारे सामने रखता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर ये इलेक्ट्रिक वाहन एक ज़रूरत है तो ये एक फ्यूचर का शेयर है हमारे लिए। दूसरा, जो भी कंपनी हमें बताकर जा रही है और जो इनके अंदर एक ब्लॉक डील के साथ अपनी होल्डिंग बना के जा रहा है तो वो भी कंपनी की आगे की मंशा में बता रहा है। आईपीओ आने के बाद कंपनी ने को स्कूटर के तरफ से जो इनके स्कूटर आएंगे कुछ मॉडल के अंदर पीएलआई स्कीम का भी इनको बेनिफिट मिला है, कुछ चीज़ें हुई हैं। दूसरा, ये अपना अगले साल जो इन्होंने ये बाइक निकालेंगे भैया वो इसकी सेल को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है कि ओला जो है शांत नहीं बैठ रहा है, काम कर रहा है। 76 का शेयर डबल होना ये सबको अच्छा लग रहा है, पर डबल से कुछ थोड़ा नीचे होना ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हम भागते हुए चीज़ों को देख रहे हैं। तो आईपीओ का माध्यम ये नहीं कि आपको 2-4 महीने चीज़ों के लिए अच्छा करेगा, भैया उनके दिन तो बीतने दो, तब जाकर वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इसका जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से आगे जाकर अच्छी संकेतों के साथ है, क्योंकि अभी ओला की तरफ से एक गुड न्यूज़ जो निकल कर आई है कि ये अपना ईवी 3 व्हीलर इस साल लॉन्च कर सकते हैं। और ये ऐसा 3 व्हीलर होगा ईवी के अंदर जो अभी तक के नए फीचरों के साथ होगा, किसी के पास ऐसे फीचर नहीं है। तो ये आप चीज़ समझिए कि अभी तो बाइक के बारे में बता दिया, दूसरा इन्होंने 3 व्हीलर भी लिया है। तो ये कंपनी ये पहले वो चीज़ें करके बैठती है कि भैया इसमें ये, और वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोलती है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि भैया बाइक तो आएगी, पर बजाज ऑटो, अगर आप ऑटो ईवी ऑटो देखें भैया काफ़ी चल रहा है। अभी मैं एक मंदिर गए थे तो हमने जो वहाँ पर एक इस तरीके से ईवी किया था तो वो बजाज का था वहाँ पर। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि ईवी चीज़ें आती हैं, 3 व्हीलर की आती हैं। तो उसकी भांति ये एक जो चीज़ निकल कर आई है कि जो था उस इनका जो है ना एक अनुमानित ये लगा रहे हैं कि उससे कीमत कम होगी। ध्यान रखना सर, आपके यहाँ पर ईवी की जो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और कुछ लोग उसके अंदर बैठते हैं और जो व्यक्ति उसे चलाता है तो आप देखना 2-3 चक्कर के अंदर उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। पर ओला तो रेंज के हिसाब से, जो किलोमीटर के हिसाब से उस चीज़ में वर्क करता है। चाहे वो स्कूटर हो, फिर ये बाइक आएंगी उसका भी किलोमीटर पता है। तो जब ये 3 व्हीलर ऐसे लॉन्च करेगा तो क्या ये अपने किलोमीटर नहीं बताएगा कि भाई एक बार चार्ज करने में इतने किलोमीटर। तो उससे उनको फ़ायदा है जो इसके बिजनेस में यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, और उनको बार बार जो चार्ज करने की स्थितियां हैं वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रेंज ज़्यादा देगा ना। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, कम रेट पर। तो चीज़ों को समझो, ये अपनी चीज़ों को सही भांति अलग तरीके से कर रहा है। रखने की क्षमता आपको अपने आप आएगी। देखो जब शेयर भागेगा तो अच्छा है, गिरेगा तो बेकार है। ये तो फिर वही बात हो गई, मम्मी ने प्यार किया सही है, मम्मी ने डांट दिया तो मम्मी बेकार हो गई है। मम्मी फिर भी आपका फ्यूचर अच्छा देख रही है। तो कुछ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चार्ट में भी वो चीज़ें नहीं दिखती जो ये साइकोलॉजी से पैदा हो जाती है। अभी कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ चार्ट पे काम, यकीन करना 10 में से 3 ही सफल हो रहे हैं उसके अंदर। और जब मैं अपनी साइकोलॉजी से काम करता हूँ तो अधिकतर मुझे ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं उसके अंदर से।
तो अब ये चार्ट के साथ भी साइकोलॉजी लगानी अनिवार्य है। ये चीज़ों को हम आगे भी एक बताएंगे इसके बारे में, अभी थोड़े अध्ययन कर रहे हैं हम इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि जब कोई कंपनी अपना विस्तार हमें बताए तो वो अपने को मजबूत कर रही है और साथ साथ उन शेयर धारकों को अपनी स्थितियों के बारे में बता रही है। अभी हाल ही के दिन उन्होंने मुलाकात करी है, किससे? पीयूष गोयल जी से और नितिन गडकरी से। पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री हैं और सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे श्री नितिन गडकरी जी हैं। और नितिन गडकरी जी भैया यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कमी के लिए यहाँ एथनॉल से और ईवी के सेक्टर में उनका माइंड है। पीयूष गोयल जी इस तरीके की दिशा आगे के लिए भी वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो उद्योग की चीज़ों को भी देखते हैं। तो उनसे मुलाकात की इन्होंने कि भैया ईवी के भविष्य के लिए इन्होंने चर्चा की है, कुछ चर्चा होंगी, उसका आउटकम जब आएगा वो हम बताएंगे। फिर भी आप सुनो, सरकार से टच करके चल रही है ओला कंपनी। दोनों सरकारी है ना भैया, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जी। क्या हो रहा है? ये टच करके चल रही है। तो आज मैंने आपको 3 रूपरेखा ओला के ऊपर बता दी, प्राइस के ऊपर नहीं बताई। भैया प्राइस हमें बतानी नहीं आती कि हाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा, है ना, उसमें हमारा टाइम नहीं ख़राब करना आपका। तो ये आपको समझ में आ गया, ओला समझ में आ गया, सुजलॉन समझ में आ गया। अब समझेंगे स्टील सेक्टर। देखो सर, स्टील सेक्टर मुझे मजबूत लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब शेयर गिरता जाता है ना, वही बात हो जाती है, हमारा उसके अंदर से मन हट जाता है, हमारे लिए वो सेक्टर ही खराब हो रहा है। पर आप चीज़ों को नहीं समझे कि अगर टाटा स्टील, JSW स्टील, अन्य स्टील के जो शेयर हैं सेल हो गया, वो दबाव में क्यों है? दिग्गज कंपनी आपको दबाव में देखने को मिलेगी। उठाकर देखो, टाटा स्टील दबाव में, सेल दबाव में, JSW स्टील दबाव में, पर छोटी छोटी कंपनी है वो दबाव में नहीं है, क्योंकि अगर उनके शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है 2-4 रुपए के हो रहे हैं। पर टाटा स्टील जैसे, JSW स्टील जैसे, सेल जैसे में कहीं कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। उद्योगों की चीज़ों को आपको समझना चाहिए, सेक्टर की चीज़ों को आपको समझना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकार इसके ऊपर एक रूपरेखा बना रही है कि जो आयात यहाँ की चीज़ें करती हैं, जो यहाँ की कंपनियां होती हैं, उनसे फिर उनका माल नहीं बिकता, क्योंकि कुछ लोग बाहर से चीज़ें आयात कर लेते हैं जिनको ज़रूरत है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए कई कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, है ना। तो हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी ने अभी उद्योगों के खिलाड़ियों से पूछा कि किस तरीके से आयात पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको पहले भी चीज़ें बता चुका हूं, पर ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर आपको स्टील सेक्टर के अंदर भले अंधेरे देखने को मिल सकते हैं, बाद में उजाले आएंगे, क्योंकि हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे इस सेक्टर को आगे की गति देने के लिए। अच्छा, उन्होंने एक नाराजगी जताई है कि अगर कोरिया और जापान, अगर वहाँ पर स्टील के जो रेट बढ़ते हैं ना, तो तब भी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टील लेते हैं, तो वो अपनी घरेलू संयंत्र प्लांट से जो स्टील बनाती है उनसे ही लेते हैं, चाहे कितने रेट बढ़ जाएं। इससे क्या होता है, वहाँ का उद्योग के अंदर गिरावट नहीं आती। पर यहाँ के उन्होंने चीज़ें बड़ा टेंशन दे दी कि यहाँ पर अलग ही दृष्टिकोण है, यहाँ पर अलग ही दृष्टिकोण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि जापान और कोरिया में तो भैया अगर रेट बढ़ गए ना वहाँ की कंपनी में तो लेंगे, पर यहाँ अलग है कि अगर रेट बढ़ रहे हैं तो भैया याद कर लेंगे। तो उस पर चीज़ें नाराजगी जताई है और कहीं ना कहीं आगे उजाले स्टील सेक्टर में भैया देखने को मिलेंगे। ये बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तो वो आपको रूबरू करा रहा हूँ जिस चीज़ की हमें कोई बताएगा नहीं, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। और वियतनाम से जो आयात हुआ था ना भैया स्टील, उसकी जांच DGTR के द्वारा की जा रही है। कुछ इन्होंने बनाया होगा वो जांच करने के लिए, तो वियतनाम से आयात होने वाली चीज़ों के अंदर जांच भी शुरू हो गई है। और अब आयात के अंदर एक बार न्यूज़ निकल कर आ गई ना अंकुश लगाने वाली चीज़ें, और वे फिर ये जापान और कोरिया वाली चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हो ये स्टील सेक्टर है क्या चीज़। और अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर पीयूष गोयल जी ने कुछ चीज़ बता दी, इस्पात उद्योग हमें लोहा पुरुष की याद दिलाता है, लेकिन सुपर हीरो भी कठिन समय से गुजरते हैं। भैया क्या लाइन है, अब इस लाइन का मतलब बताओ आप। इस्पात तो याद दिला रहा है कि भैया मजबूत ये कारोबार है
और उन्होंने कहा कि फिर इस मजबूत कारोबार जो भी ये बना बैठा है, ये भी कठिन समय से गुजरते हैं। ये एक सुपर हीरो की बात इन्होंने बताई है। तो क्या होगा अंत में और क्या होगा इससे पहले न्यूज़ के बारे में मंथन करो इस लाइन का। न्यूज़ हर एक कोई बताएगा, उसकी साइकोलॉजी कोई कोई बताएगा ना। अब इससे ये नहीं कि आपको स्टील के शेयर खरीदने वो करने, मैं आपको एक रणनीति बताई है जो न्यूज़ के द्वारा आई है। अच्छा, बहुत दिनों से आपको एक चीज़ देखने को मिली है कि सिटी ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर 22 रुपये के टारगेट दिए थे, और वो न्यूज़ थी कि जो AGR ड्यू जो दे दिया था इन्होंने, AGR की चीज़ें थी पहले दे दिया था, उसकी गणना में कोई प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए सुनवाई होने वाली चीज़ों के साथ न्यूज़ निकल कर आई थी। अब इसे देखते हुए सिटी ने कहा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बेहतर संकेत है, और उससे उनको वोडाफोन आइडिया 22 रुपये के रेट में दिख रहा है, पर ये तो वहाँ से भी नीचे आ गया है। अब वो न्यूज़ हमें कहीं धुंधली होती हुई दिख रही है, हमें देखने को नहीं मिल रही है वो न्यूज़। आपको वो न्यूज़ मिली कि जो चीज़ वहाँ पर हुई है कोर्ट में, उसका आउटकम जो है, शायद मैं बिजी हूँगा इसलिए मुझे नहीं मिली, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर है तो मुझे आप बता देना, जिस पर सिटी ने कहा था कि 22 रुपये तक जाएगा। अब उस न्यूज़ का हम सब इंतजार कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको कई बार चीज़ बताई है कि हो सकता है कि एक बार किसी छोटे शेयर के अंदर कुछ गुड न्यूज़ आने के अंदर वो भाग सकता है, हो सकता है 1-2 दिन भाग सकता है, पर हर बार नहीं होता वो, हर बार नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि जिस न्यूज़ से ये थोड़ी सही दिख रहा था वो न्यूज़ ही हमारे सामने नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक न्यूज़ और इसके अंदर निकल कर आई है तो थोड़ा सा इफेक्ट डाल रही है इसके अंदर। क्वार्टर 1 था, उसके अंदर भी वोडाफोन आइडिया की बाजार की हिस्सेदारी अभी तक के सबसे निचले स्तर तक चली गई है। यानी कि ये वोडाफोन आइडिया अपनी बाजार की हिस्सेदारी जिस तरीके से एयरटेल और अपना जियो से पिछड़ रहा है, तो करीब करीब 15% के निचले स्तर तक अब बाजार का राजस्व जो है 15% के निचले स्तर तक न्यूज़ के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये भी आप चीज़ें समझो। पर विश्लेषक जो कह रहे हैं कि जो इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए इक्विटी फंड के माध्यम से जुटाए थे, वो अपने 4G का विस्तार और 5G की अगली रणनीति के लिए कर सकता है, वहाँ पर कुछ इसका भला हो सकता है। वही पुरानी बात है। तो देखो सर, कब तक कि हम ये FPO जो आएगा, ये अपना 5G लॉन्च करेगा, इसको ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके बैठे रहे। काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशन भी अलग अलग ढंग से बना रखी है, फिर भी वो चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ 5G की सब मनोरंजन ले रहे हैं और इसका 5G का कुछ पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो BSNL अपने 4G की स्थिति को अच्छा करने में चमका पड़ा है। तो भाई वोडाफोन आइडिया का कुछ कह नहीं सकते कि इसके अंदर जब सबकी नज़र पड़ी हुई है और वो चीज़ जो न्यूज़ आनी है वो ही नहीं आ रही है। जो 24,000 करोड़ रुपए इक्विटी फंड के माध्यम से इन्होंने जुटाए हैं, उसका ही नहीं कुछ आउटकम निकल रहा है कि 5G कब लाएंगे। तो ये तो भाई जब ही अच्छा होगा जब इसका 5G की चीज़ें आएंगे। तो ये न्यूज़ भी आपको बताना जरूरी था, जहाँ पर इसने राजस्व बाजार की हिस्सेदारी जो है अभी तक के इसके निचले स्तर तक है। तो चीज़ों को जिस दिन हमें समझ में आएगा सब कुछ अच्छा होगा। देखो सर, मेरा कोई भी माध्यम किसी भी शेयर के अंदर गिरावट के ऊपर या उछाल के ऊपर आपको एग्जिट या एंट्री कराने का बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप ये समझना, न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस मैंने वीडियो बनाई है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई और नहीं बताएगा। अगर हमारे पीयूष गोयल जी ने ये कह दिया कि हमें याद दिला रहा है लोहे पुरुष की और सुपर हीरो भी कठिन समय से गुजरते हैं, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है। और वो काम कर रहे हैं स्टील के आयात पर रोक लगाने के लिए, और जापान और कोरिया का उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। और वो कह रहे हैं कि भैया वहाँ के जो खिलाड़ी हैं तो वहाँ तो वहीं से खरीद लेते हैं, पर यहाँ के खिलाड़ी क्या हैं, यहाँ नहीं खरीदते, वो बाहर से मंगाते हैं। तो ये छुपी छुपी चीज़ें होती हैं, इसको आपको समझना पड़ता है। ओला ने अपनी दृष्टि को और तरीके से हमें दिखा दिया, जहाँ पीयूष गोयल नितिन गडकरी जी के साथ इन्होंने एक EV की भविष्य के लिए बात की है, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, इन्होंने 3 व्हीलर लॉन्च करने की एक न्यूज़ भी दी है, ये एक आगे की दृष्टि इनको दिखा रहा है। और जो इनकी 2 मॉडल जो बाइक के आएंगे, 2 ऐसा जितने भी हैं, तो वो भी एक दृष्टि इसकी अच्छी है। और दूसरा, अगर जो टेंशन आप अपने पोर्टफोलियो को देख कर ले रहे हो, तो समय पर अगर आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया होता तो वो आपको टेंशन न देता। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देख कर टेंशन ले रहे हो तो फिर आपका लॉन्ग समय का विषय ही क्या था, ये आप मुझे बताओ। गिरेंगे भैया शेयर, लॉन्ग के शेयर तो गिरेंगे, चीज़ को आपको समझना है। जो लॉन्ग के शेयरों को गिरते हुए एग्जिट करेगा, भैया नहीं बेकार हो गया या उसका काम बेकार हो गया, तो फिर शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है।
फिर तो वो शंभू के लिए ही होगी, हमारे लिए नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।